सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, और सिर्फ लोगों की बातों पे ही चलने लगेंगे तो जीवन हमारा सार्थक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए शुभ सोच रहा है ये जरूरी नहीं है। उसकी हर बात आपके जीवन के लिए अच्छी है ये जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसको आप अपने स्वचिंतन से ही जान सकते हैं। अपना भला बुरा आप स्वयं ही जान सकते हैं। आपका भला बुरा क्या है वो कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना भला बुरा जानने के लिए अपने विवेक का उपयोग करिए। हम क्या करते हैं, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक चीजों के लिए अपने जीवन का नाश कर देते हैं। उस समय हम विवेक का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे जीवन को हम संकट में फंसा देते हैं उन छोटी सी क्षणिक आकांक्षाओं के लिए। उस आकांक्षा को पाने के लिए हम कितने भी बड़े खतरे को उठा लेते हैं, कितने ही बड़े संकट में जाने को तैयार हो जाते हैं छोटी सी बात के लिए। एक बार एक व्यक्ति एक जंगल में भ्रमण कर रहा था, जंगल से गुजर रहा था, तो वह देखता है कि एक शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। तो वो उन बच्चों को शेरनी के खेलने को देखने का जो लोभ है उससे बच नहीं पाता है, और वो लोभवश उस पेड़ के पास जाकर के शेरनी को पास से जाकर के देखने का प्रयास करता है। जब शेरनी बच्चों के साथ खेलते खेलते उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, शेरनी को लगता है कि ये मेरे बच्चे को लेने आया है। शेरनी उसके पीछे भागती है और वह व्यक्ति भागते हुए आगे जाता है कि शेरनी मुझे खा जाएगी। वो भागते भागते एक अंधे खड्डे में गिर जाता है। वो जो खड्डा है वो बेल लताओं से भरा हुआ था, चारों तरफ लताएं बिखरी हुई थी, और वो शेरनी के डर से उस खड्डे में गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो उसके पैर जो हैं उन लताओं में फंस जाते हैं, तो उस खड्डे में वो उल्टा लटक जाता है। लटकने के बाद वो देखता है कि उस खड्डे में जहरीले सांप और अजगर हैं और उसके ऊपर लपलपाते हुए देख रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं। वो ऊपर देखता है तो शेरनी उसका इंतजार कर रही है और खड़ी है, उसको खाने को तैयार है। वो देखता है कि कुछ चूहे उन बेल और लताओं को काट रहे हैं जिनसे वो लटका हुआ है। लेकिन होता क्या है कि वो जब वहां से खड्डे में जब गिरा था तो एक पौधे से टकरा करके गिरा था। पौधे पे मधुमक्खियों का छत्ता था और उसके टकराने से वो आधा टूट के गिर जाता है और आधे से वो शहद टपकता है। शहद उसके मुंह तक आ रहा था, उसके मुंह पे गिर रहा था। तो वो सारी संकटों से भूल करके जब उसके मुंह में वो शहद टपकता और आता है, उसके रस से वो आनंदित होता है, तो ये बात भूल जाता है कि ऊपर शेरनी मेरा इंतजार कर रही है, नीचे सांप इंतजार कर रहे हैं और चूहे उन बेलों को काट रहे हैं।
वह क्या करता है, उस शहद को चाटने में ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, उस रस का वो आनंद लेता है, वह अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है। हम मनुष्य लोग भी क्या करते हैं, उस मधु के खाने से जो क्षणिक सुख है, उस आनंद को ही दिखता है हमें, उसके साथ आने वाली समस्याएं, उसके साथ आने वाले संकट हमें नहीं दिखते। वो हमें कौन दिखा सकता है, हमारा विवेक दिखा सकता है। लेकिन हम उस समय विवेक को भूल जाते हैं और उस मधु को चाटने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं रहता कि वो चूहे हमारी लताएं काट देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी। उस बात का ज्ञान हमें नहीं होता। उस बात का ज्ञान कौन करा सकता है, विवेक करा सकता है। तो हम जब भी ऐसी क्षणिक सुख में कभी भी जाएं, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब भी हम कोई निर्णय ले रहे हैं, जब भी हम किसी रास्ते पे जाने वाले हैं, जब भी हम अच्छे बुरे का ज्ञान करने वाले हैं, तब हमें हमारे विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे विवेक को याद करना चाहिए। हमें उस समय क्या निर्णय करना चाहिए, उस समय क्या कृत्य करना चाहिए, उस समय हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, वह हमारा विवेक ही हमें बेहतर तरीके से बता सकता है।